फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सभी जानते हैं कि आज इंडिया का यूनियन बजट पेश किया गया और निफ्टी ने भी उसी हिसाब से इंट्राडे के अंदर इतनी बड़ी मूव तो नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर टारगेट्स के बारे में बात करी थी, क्योंकि कल मैंने केवल एक ही वीडियो पोस्ट की थी और वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड ही। और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक में मैं वो वीडियो दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज की मूवमेंट को खुद एनालाइज कर लीजिएगा। और जो साथ में मैंने अगले 1-1.5 महीने का व्यू बताया है उस पर खास नजर रखिएगा। इस वीडियो के अंदर जो मैंने अपनी कल तो वीडियो पोस्ट नहीं की थी, उससे पहले की जो वीडियो पोस्ट की थी और जैसी पोजीशन हमने बना रखी थी और जो टारगेट मैंने बोले थे वो सारे डिस्कस करेंगे और कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है उसको भी एक बार मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट में देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा पिछली एक्सपायरी में हमने 3 ट्रेड लिए हुए थे। पहले जब यहां गिरावट आई मैंने कहा था कि हम एक ट्रेड लेंगे 7450 के आसपास, उसके बाद 7300 के आसपास यहां ट्रेड लिया और रोल ओवर हमने यहां पर किया। तो आप देखिए, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, आप सभी को पता होगा कि मैं कभी कोई नेकेड पोजीशन नहीं लेता। अगर मैंने पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनाई है और एट द मनी पुट भी साथ में बाय करता हूं। आप देखिए, जो यहां पर हमने ट्रेड लिया था उसकी पुट का प्रॉफिट मैंने यहां पे लिया, जो 7300 की स्ट्राइक की पुट थी उसका प्रॉफिट यहां लिया, रोल ओवर हमने यहां पर किया। तो पिछले महीने पुटों के अंदर हमें ह्यूज प्रॉफिट रहा। हां, फ्यूचर्स के अंदर एक्स्ट्रा लॉस था। और आप देखिए, जहां पर अब हम हेज थे 7000 से, मैंने यह कहा था कि एक बार अगर इसने 7300 क्रॉस किया तो 7575 का टारगेट आप देखेंगे। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और आज की क्लोजिंग ही देखिए 7575 के आसपास की आई है। और अब इस टाइम तक हम तकरीबन 250 से पौने 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं। और मैं ज्यादा लंबा नजरिया नहीं रखूंगा, मैं एक बार इसके अंदर अगर कल तेजी आती है 7650 के टारगेट पर अपनी तीनों पोजीशन से एग्जिट लूंगा। देखिए आज की मूव इसके अंदर क्यों आई। जो गवर्नमेंट ने अपने 7.5 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर करना है उसमें काफी बड़ा जो परसेंटेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। और आप सभी जानते हैं, मेटल्स हो गए, सीमेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो गुड्स बनाती हैं कंपनी, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज, इन सब के अंदर आज जबरदस्त बाइंग देखी। एल&टी ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, सीमेंट सेक्टर ले लीजिए, जबरदस्त बाइंग देखने को मिली और इसका इंपैक्ट इस स्टॉक में भी देखने को मिला। 7650 पर मैं एग्जिट लूंगा और क्लोजिंग अगर 7675 के ऊपर मिलती है तो आप मान के चलिए 8000 के टारगेट हो जाए। हम अच्छे प्रॉफिट में इसीलिए एग्जिट करेंगे। किसी भी गिरावट में अगर कोई गिरावट आती भी है तो आपको इसको 7300 तक बाय करना है, शॉर्ट करके इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करना। और आप देख ही रहे होंगे, मैं जब भी आपको कहता हूं डिप पर बाइंग करने के लिए कहता हूं, मैं शॉर्ट करके ट्रेड करने के लिए कभी बात नहीं करता। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी को मैंने 114 पर बाय करने के लिए बोला था। और कब का बोला था? जब हम यहां पर ट्रेड करते थे, ये गिरावट थी और 120 का जो लोगो लगा था, मैंने कहा था कि आपको 114 पर ये स्टॉक मिल जाएगा। देखिए आज की सेलिंग बड़ी सेलिंग है। उसका रीजन क्या था कि तीनों ही ऑयल कंपनीज के जो प्रॉफिट्स आए हैं वो उम्मीद के हिसाब से नहीं आए। प्रॉफिट्स बहुत जबरदस्त है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन जो मार्केट मान के चल रही थी कि प्रॉफिट्स आने चाहिए वैसे प्रॉफिट्स नहीं आए। उस वजह से एक जबरदस्त फॉल देखने को मिला, जहां खुले वहीं से एक गिरावट। मैं अभी भी मान के चल रहा हूं
कि ये स्टॉक गिरावट में हमें 114 या उसके नीचे मिल जाएगा। वेट कीजिए, आज दूसरी बड़ी कैंडल गिरावट के साथ क्रिएट हुई है। हो सकता है कि कल हम फ्लैट टू नेगेटिव स्टॉक में खुले तो आपको 114 या उसके नीचे स्टॉक मिल जाए। 114 हमारा बाइंग प्राइस होगा और वो भी हम एट द मनी पुट के साथ हैज करके लॉन्ग पोजीशन लेंगे। गेल गेल ने देखिए आज तीसरे दिन लगातार ऊपर क्लोज हुआ है, जबकि मैंने जब यहां से गिरावट आई थी मैंने कहा था कि हमें इस स्टॉक को 135 पर बाय करना है। देखिए स्टॉक ने 138 तक के टारगेट्स तो लगाए लेकिन 135 नहीं लगा। अभी अगर हम पिछले 4 दिन की क्लोजिंग को देखें तो एक के बाद एक हायर साइड पर आ रही है और जो रिसेंटली हाई था वहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब यहां से क्या करना है, देखिए नीचे से एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी तो बन रही है लेकिन अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है। तो जब तक क्रॉसओवर ना मिले मैं नहीं मान रहा कि एक ब्रेकआउट मिल गया है और मेरी अभी भी कोशिश होगी स्टॉक 140 पर एक बड़ी सपोर्ट है वहां पर मिल जाए, नहीं तो मेरा प्राइस 135 का है। अगर वहां पे मिलेगा तो बहुत ही अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग साइड जाने के लिए। और मैं देखिए मार्केट क्या बिहेव करती है, बजट के अंदर क्या देखने को मिला, लेकिन मेरा नजरिया अभी मार्केट में इतना तेज पॉजिटिव साइड पर नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि गिरावट अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। तो कॉन्शियस होके जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही है वहां से स्टॉक आपको अगर 10% या 7-8% नीचे मिले तो ही आप लॉन्ग कीजिएगा। देख लीजिए जब हम 18,300 18,400 पर ट्रेड करते थे मैंने क्या कहा था कि आपको नीचे के प्राइसेस देखने को मिले और वहां से 1400 से 1500 पॉइंट निफ्टी हमें नीचे मिली है और हमने ली है। अब आते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ने नीचे से आज क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत बुरे आए लॉस दिखाया प्रॉफिट की जगह, और जैसा मैंने कहा था कि स्टॉक आपको 490 या 485 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। आज एक बार 490 के आसपास प्राइस आया और किसी ने ले लिया है तो फिर भी अच्छी बात है, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। इस स्टॉक में रिकवरी केवल और केवल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस है उस वजह से आज देखने को मिली है, नहीं तो आज के हिसाब से अगर इसके रिजल्ट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यह स्टॉक मुझे 460 का कैंडिडेट लगता है। मेरे को लगता है कि गिरावट में जो स्टॉक पहले मैं 485 की बातें कर रहा था अब मैं मान के चल रहा हूं जैसे यहां पर एक ट्रेड हमें गिरावट में मिला था 440 तक का, और उसी तरीके से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 460 और 440 के बीच ये एक बार फिर से आना चाहिए। और आज डिलीवरी बेस सेलिंग हुई है, नॉर्मल से वॉल्यूम्स देखिए डबल वॉल्यूम्स हैं, तो इसीलिए 485 पर भी हमें इसे अब बाय नहीं करना, हमें इसको बाय करना है 440 और 460 के बीच में। आप मेरी बात को याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या प्राइसेस दिए हैं कि हमें कहां बाय करना है। डिप पर बाय करना है। यूपीएल देखिए यूपीएल ने एक 770 के प्राइसेस आज के दिन में भी छुए। आप मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि गिरावट में 770 या तेजी में 800 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप इसको लॉन्ग करिए। आज की लो और हाई देख लीजिए, ऊपर का प्राइस तकरीबन 800 के आसपास और नीचे 770, दोनों तरफ के प्राइसेस को इसने छू लिया। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि वॉल्यूम्स मार्केट में नहीं थे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो अभी ये रेंज बाउंड है। गिरावट में आपको 770 के आसपास मिले तो लॉन्ग कर लीजिए, या आप 800 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिए। देखिए मैं शॉर्ट करने की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो मेरे को फॉलो करते हैं ज्यादातर वो शॉर्ट करने के इच्छुक ही नहीं रहते, तो इसीलिए देखिए मैं जब आपको डिप पर बाय करवा रहा हूं अभी भी हम दो बड़ी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं।
अगर गिरावट आती है मार्केट में 770 का प्राइस आपको फिर से दिख सकता है। लेकिन हां, पिछले 5 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए, एक के बाद एक हमने हायर साइड की क्लोजिंग दी है। लेकिन जो पिछली 2 क्लोजिंग आई है वो हम फ्लैट सी क्लोजिंग कह सकते हैं। 795 या 800 के ऊपर की क्लोजिंग आपको ये 830 या 840 तक ले जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे एक बार गिरावट और लगती है कि स्टॉक 775 के आसपास आपको मिल सकता है। 700 नहीं, 775 या 770 के आसपास गिरावट में मिल सकता है। वहां पर आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प, ये देखिए आप कहेंगे कि ये इसको क्रॉस ही नहीं करा। मैंने आपको यही तो कहा था कि ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 2765। आप देख लीजिए पिछले 7-8 दिन से, एक इस दिन को छोड़ दीजिए, हमने हर दिन इसको टच किया लेकिन क्रॉस होकर ऊपर क्लोज नहीं दिए। और आज क्योंकि ऑटो कंपनीज के डाटा, सेल्स डाटा भी आए, बजाज की 15% सेल्स कम हो गई, टीवीएस की सेल्स कम हो गई, इस पर भी इंपैक्ट आया। लेकिन ये ऑलरेडी स्टॉक बहुत पिटा हुआ था, तो और इसीलिए इसने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो तकरीबन 2200 2250 से दिखाई थी, उसको अभी तक ये होल्ड करके बैठा हुआ है। और जब तक स्टॉक 2600 के ऊपर है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। हर डिप पर इसको ऐड कीजिए। आप इसको 2675 पर भी ऐड कर सकते हैं, 2650 पर भी ऐड कर सकते हैं, 2600 पर भी ऐड कर सकते हैं। और तीनों ही कंडीशन में ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर लीजिएगा। और एट द मनी जो भी पुट होगी जब आप ट्रेड लेंगे, उसको साथ में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए यूज कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 2765 के ऊपर इसको जिस दिन क्लोजिंग मिल गई, 2850 आपको बहुत तेजी से देखने को मिल गया। आप देखिए पहले भी ये यहां से इसको क्रॉस करने में दिक्कत आई थी, एक बड़ी गिरावट आ गई थी। आज भी हम यहां पर ट्रेड कर रहे हैं और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, यहां पर कंसोलिडेशन चल रही है। और पहले आरएसआई पे नजर हमें रखनी है, आरएसआई मैनेज कर रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे एक बेरिश क्रॉसओवर की चांसेस दिख रहे हैं, आपको तेजी से पहले एक गिरावट दिख जाए तकरीबन 2650 या 2600 तक। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, अगर गिरावट में 2700 ब्रेक होता है तो आपको नीचे के प्राइसेस पे ये स्टॉक खरीदने के लिए मिल सकता है। टाइटन, देखिए टाइटन एक जो गिरावट दिखाई थी 2330 पर हमने ऐड भी किया था, और उसके बाद 2-3 दिन लगातार यहीं पर हम घूमते रहे। और कल की मैंने वीडियो पोस्ट की नहीं थी, आज ज्वेलरीज के ऊपर एक अच्छा डिसीजन आया और उसका इंपैक्ट स्टॉक में भी देखने को मिला। अच्छी बड़ी एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे। अगर 2475 क्रॉस होता है तो 2550 हम देख सकते हैं। तो जिसने 2330 के आसपास मेरे साथ बाय किया हुआ है, होल्ड करिए। तकरीबन हम 100 पॉइंट्स की गेन तो देख चुके हैं। मेरा यह मानना है कल की मूव अगर हम 2475 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो 2530-35 तक की हो सकती है। किसी ने नया ट्रेड लेना है हैजिंग के साथ, जहां आज क्लोजिंग मिली है 2430 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं। टीसीएस ने देखिए नीचे से क्या अच्छी रिकवरी दिखाई है। पिछले 4 दिन में यह स्टॉक तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर की तरफ की जर्नी दिखा चुका है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर आपको यह स्टॉक लॉन्ग करना बनता है। अगर यह स्टॉक 3850 क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर रन अप देख सकते हैं 4000 और 4100 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन तेजी इसमें तभी बनेगी जब क्लोजिंग बेसिस पे 3870 को क्रॉस करेगा। तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। गिरावट में आप 3740 तक भी बाय करके चल सकते हैं। मारुति ने देखिए कंसोलिडेशन, देखिए
आपको पता होगा मैंने 8450 पर भी फ्यूचर्स को सेल किया हुआ है, और मैंने 8800 पर भी कहा था कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और देखिए मेरे को तो इतना प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन जिन्होंने 8800 पर सेल किया हो था कॉल बाय करके, इंट्राडे में आज देख लीजिए 8400 से नीचे के प्राइसेस मिल गए। आप देखिए 250 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट आज के लो से था। हां, जाते जाते एक रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी मैं स्टॉक को ज्यादा स्ट्रांग नहीं मान के चल रहा। मेरा यह मानना है कि इस एक्सपायरी के अंदर ये 8200 और 7800 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो किसी ने अगर इसे बाय करना है, लॉन्ग करना है, तो गिरावट में आप मान के चलिए 8000 या 7800 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिए, क्योंकि शॉर्ट आप करते नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट की बात करता भी नहीं हूं। ब्रिटेनिया, आप देखिए ब्रिटेनिया का आपको ध्यान होगा, हमारे पास दो ट्रेड थे 3450 और 3530 के, दोनों गिरावट में हमने ट्रेड लिए थे। और मैंने यह कहा था कि एक बार 3530 क्रॉस होगा तो हम 3575 तक जा सकते हैं। लेकिन आज की तेजी ही देख लीजिए कितने ऊपर तक, 3700 तक की हो गई। देखिए मैंने 3700 तक की तेजी पर स्टॉक नहीं काटा। मैंने कहां काटा, मैंने ट्रिगर लगा दिया कि अगर 3630 के आसपास स्टॉक अटके, क्योंकि ये एक बड़ी ऊपर की रेजिस्टेंस थी, हो सकता कि स्टॉक यहां अटकता, और मैंने अपना स्केयर ऑफ ऑर्डर डाला और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। नीचे से देखिए पहले हमने, क्योंकि मैंने जो ये पोजीशन यहां से ले रखी थी 3 पोजीशन, उसके अंदर हमारी पुट भी इन्वॉल्व थी, पुटें बाय कर रखी थी और फ्यूचर सेल बाय कर रखा था। पुटों के अंदर प्रॉफिट आया, पोजीशन रोल ओवर नीचे के प्राइसेस पे की, और आज के दिन में देखिए कितने ह्यूज प्रॉफिट में हमने ये ट्रेड से एग्जिट किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग आई है और बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। मेरा यह मानना है कि अगर कोई रिस्क लेके ट्रेड कर सकता है, छोटा सा रिस्क होगा, उस केस में क्या है कि अगर 3700 की कॉल बाय करके आप 3500 की कॉल सेल कर सकते हैं, तो गिरावट अगर स्टॉक दिखाता है तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट आएगा। रिस्क लिमिटेड होगा, मार्जिन 1/4 का लगेगा। उस केस में क्या है, जो खरीदने वाला ऑर्डर है आपको पहले लेना है और सेलिंग वाला ऑर्डर आपको बाद में ट्रेड करना है। इससे 1/4 मार्जिन हो जाता है और लिमिटेड प्रॉफिट होगा इस ट्रेड के अंदर, और लिमिटेड ही रिस्क है, कोई अनलिमिटेड वाला ट्रेड नहीं है। क्योंकि ऊपर जाने के बाद मुझे क्या, जैसे निफ्टी के अंदर लग रहा है कि हो सकता है कल हम गिरावट ना दिखाएं, लेकिन क्लियरिंग डे और फ्राइडे में मुझे एक अच्छी बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर लगती है। तो इसी हिसाब से, इसीलिए मैं आपको इस तरीके का ट्रेड स्प्रेड के तरीके से बनाने की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।